आईनी बेंच के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि कौन सा केस आईनी बेंच के पास लगेगा और कौन सा रूटीन की जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर समाअत किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच है क्या ये इस तरह के केसेस का फ़ैसला नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सेक्शन 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि ये केस आईनी अदालत में जाना है या रूटीन में इस केस को जो है वो सुना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, आईनी बेंच के हवाले से बड़ी बात की जा रही है कि कौन सा केस आईनी बेंच के पास लगेगा और कौन सा रूटीन की जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर समाअत किया जाएगा। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी जब 3 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो एक केस की समाअत कर रहा था, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, आयशा मलिक और एक और सीनियर तरीन जज जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे। तो वहाँ पर बड़ी दिलचस्प जो सूरत हाल है वो पैदा हुई, वो आप भी मुलाहिज़ा कर लें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी बेंच हैं। और इसके साथ उनका ये कहना था कि अगर हम खुद आईनी मुकदमे का कोई फ़ैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है, हम फ़ैसला कर सकते हैं, नज़रसानी भी तो हमारे पास ही आनी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उसकी जानिब से टैक्स से मुतल्लिक एक केस की समाअत थी। तो उसी दौरान ये मुकालमा जो है वो शुरू हो गया, जिसमें आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच है क्या ये इस तरह के केसेस का फ़ैसला नहीं कर सकता। और उनका ये भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने रिमार्क्स दिए कि मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, आईनी मुकदमात जो हैं वो नहीं सुनने चाहिए। हम इस केस को सुन भी लें तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें कौन पूछने वाला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच में सुना जाएगा या कि आईनी बेंच में, तो अगर हम केस का फ़ैसला कर भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इन्होंने कहा कि नज़रसानी भी हमारे पास आनी है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं कि इसका क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सेक्शन 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फ़ैसला करेगी कि ये केस आईनी अदालत में जाना है या रूटीन में इस केस को जो है वो सुना जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम सिर्फ गपशप लगा रहे थे और अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी है। अब आईनी बेंच का जो उसका क़याम है उसका इंतज़ार किया जा रहा है कि अब आईनी बेंच कब बनेगा, कब जो स्पेशल केसेस हैं, जो इस तरह के केसेस हैं वो आईनी बेंच के पास जाएंगे और कब जो नॉर्मल केसेस हैं वो स्पेशल बेंचेस जो हैं वो सुनेंगे। इसका इंतज़ार किया जा रहा है, वकला भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप जजेस की, सीनियर तरीन जजेस की गुफ्तगू से भी आप अंदाज़ा करें कि किस कदर जो है वो ज़रूरत है कि आईनी बेंच जो है वो बन जाएँ और वो अलहदा से मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत करें। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।